हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे यहाँ मौसम अभी बहुत ख़राब है, बादल बादल से हो रही है। और ये शाम का ही टाइम है, हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट किस काम के लिए जा रहे हैं वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। और इशू देखिए कितना खुश है, ये मार्केट का नाम सुनते ही खुश हो जाता है। और फिर हम लोग आ गए मार्केट में, तो यहाँ हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत की शॉपिंग। और यहाँ मैं रिशु के लिए क्रीम ले रही थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ बिम दिखाने लगी हस्बैंड को कि लिक्विड में बिम ले लूँ या वैसे मैं सोप लेती हूँ। तो वो मैं पूछ रही तो हस्बैंड बोल रहे थे कि लिक्विड में बिम ले लिया करो कि सही रहता है। और फिर रिशु देखिए कितनी मस्ती कर रहा है, इसको कितना भी मना करो लेकिन फिर भी बास्केट खींचता है मॉल में जाके। तो बच्चे तो होते ही हैं, बच्चों को जिस चीज़ में आती है मस्ती उसमें आती है। फिर हम लोग आ गए मार्केट से घर वापस। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बैलून और ये कुछ कैंडल्स और ये स्टिकर। तो मैं यहाँ 3 पैकेट बैलून ले आई थी और कैंडल वगैरह ले आई थी। और उसके बाद ये आ गया मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग के टाइम में जल्दी उठ गई थी, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा वो बन जाता है कि थोड़ी मौज मस्ती हो जाती है, उसके बाद काम स्टार्ट होता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यहाँ फिर भी ज़्यादा लेट नहीं हुए, जल्दी ही है काम। और यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ मॉर्निंग में। जो सुबह उठते तो मैंने रात को पूरी किचन क्लीन कर दी थी, क्योंकि जब कहीं तो कोई काम हो या कुछ भी प्रोग्राम हुए तो उसकी वजह से सुबह शाम को जितना काम निपट जाता है मैं उतना निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह के लिए मैं कोई काम नहीं रखती हूँ। तो मैंने इसको ना रात में ही अच्छे से साबुन से क्लीन कर दी थी, गैस स्लेब वगैरह तो मुझे अभी बिल्कुल क्लीन मिली है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं, जितनी शाम को सफाई कर दो उतनी सुबह बहुत आराम मिलता है। और फिर मैं यहाँ पूरी किचन क्लीन कर देती हूँ। क्लीन हो गई तो मैंने ये चलो इसे भी मैं अच्छे से वॉश करके ऐसे कपड़े को भी रख देती हूँ। अभी ना मैंने वैसा गैस वाला कपड़ा ले लिया, जैसे छोटे हैंकी आते हैं जो किचन वाले टॉवल, वो ले ली हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ रूम में, तो मैं यहाँ रूम का ही बेड झाड़ने लगी। और मैं इसी तरह और थोड़ा थोड़ा ना झाड़ू में मारती रहती हूँ, इस वजह से जाला ना पड़े कहीं भी, क्योंकि जाला हो जाते हैं तो फिर पूरा एक बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ जाती है। और अभी सर्दी का मौसम है, इतनी साफ़ सफाई नहीं, तो मैं सर्दियों में ना इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इधर उधर लगाती रहती हूँ जो जाला नहीं पड़ पाते हैं। तो मैं अभी खाना बनाने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पूरे मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगा के फिर ना पोछा बच जाएगा। तो मैं यहाँ टेबल भी थोड़ी सी मैंने पोंछ दी, वैसे मैंने पूरी क्लीनिंग शाम को ही कर रखी है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तभी मेरा काम आज जल्दी जल्दी भी हुआ जा रहा है। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में आज मैं बना रही हूँ बथुआ का रायता। और मैंने कि बथुआ का रायता क्योंकि हस्बैंड ने ना बनाने नहीं दिया था। ये एक दिन पहले मैंने बॉयल कर किया था, लेकिन फिर हस्बैंड ने नहीं बनाने दिया। फिर उसके बाद शाम को मैं थोड़ा वो बाहर से खा के आ गई थी और उसके मार्केट गई थी, तो ये शाम को भी फिर नहीं बन पाया। तो मैंने सोचा अब सुबह का सुबह ही आ गया, कोई बात नहीं। वैसे पीस के भी नहीं रखा था मैंने, ऐसे ही रख दिया था बथुआ। तो उसका फिर मैंने रायता बना दिया, मैंने कि चलो इसका रायता बना देती हूँ। तो रायता सुबह के टाइम सही रहता है और टेस्ट भी है, सर्दी का मौसम है तो सुबह ही अच्छे रहते हैं रायता वगैरह, नहीं तो शाम को थोड़ा नुकसान भी करता है। और फिर यहाँ मैं इसमें आटे में डालने लगी हल्दी मिर्च, वो सॉरी मिर्च और नमक, और ये सारी चीज़ें मैंने डाल ली। और उसके बाद मैं लगा दूंगी आटा।
और यहाँ थोड़ा सा बथुआ बच गया था तो मैंने इसे भी आटे में मिक्स कर लिया है। वैसे मैं बथुआ आलू और बथुआ के पराठे जानते बनाती हूँ, मैं इस तरह से बहुत ही कम करती हूँ। और जब थोड़ा बच गया तो मैंने सोचा कि चलो अभी ये कहाँ पड़ा रहेगा, तो मैंने कि चलो साथ ही साथ इसे यूज भी कर लेते हैं। तो मैंने इसका आटा लगा लिया बथुए का। तो मैंने आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि जल्दी मुझे करना था काम, तो इस वजह से मैंने रायता बना लिया और आटा लगा लिया बथुए का। मैं बथुए के पराठे सेक के पराठे सेकने के बाद और रायते से दे दूंगी, और इसकी मैचिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है तो सुबह सुबह रायते से पराठे, तो मैंने कि चलो मैं ये खा लेंगे। और उसके बाद मैं लगा दे रही हूँ इसका तड़का। वैसे मैं जीरा पीस के भून के ऐसा ही डाल देती हूँ, लेकिन अभी ये ना थोड़ा ठंड का मौसम है, इस वजह से मैं इसको तड़का दे देती हूँ। बताते हैं कि तड़के से ना थोड़ा गर्म हो जाता है, रायता हो या छाछ हो, इस तरह से मैं सर्दियों के टाइम ना तड़का देती हूँ इसमें हींग जीरे का, तो उससे सही रहता है। और फिर मैं सेकने लगी यहाँ पराठे, तो मैंने कि हस्बैंड भी नहा रहे हैं, ड्यूटी पे जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैंने कि चलो इतने टाइम में मैं खाना बना लेती हूँ, तो ये खा के फिर चले जाएंगे। तो हस्बैंड वैसे तो मना कर रहे थे कि मैं मत बनाओ क्योंकि मुझे अभी नहीं खानी है, भूख भी नहीं है, और मैं जब भी आऊँगा ना तो आज जल्दी आ जाएंगे तो तभी खा लेंगे आके, तो ये बोल रहे थे। लेकिन मैंने कि चलो एक दो ही खा के चले जाना, नहीं ज़्यादा भूख है। तो सुबह सुबह भूख तो वैसे भी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जब ड्यूटी पे जाना होता है तो सोचते हैं कि खा ही लें, पूरे दिन कहाँ भूखे रहेंगे। तो फिर मैंने ये खाना बना लिया। बनाने के बाद देखिए मेरी क्लीन गैस पड़ी, वो किचन पड़ी है ना, तो मुझे ज़्यादा इसमें नहीं वो करने की लगी कि हाँ ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई, तो मैंने हल्का हल्का सा कपड़ा पूरे पर लगा दिया जो आटा वगैरह हो तो वो भी साफ़ हो जाए। और यहाँ फिर मैंने रख दिया दूध बॉईल करने। आज मेरा इतनी जल्दी खाना बन गया कि दूध भी आ नहीं पाया था, उससे पहले ही हमने खाना बना लिया था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई बर्तन साफ करने, मैंने कि बर्तन भी मैं साफ कर लेती हूँ। और जिस दिन ना सुबह जल्दी उठ जाओ उस दिन काम के पता ही नहीं चलते कब हो गए। अब मुझे भी लगे मैंने आज इतना ज़्यादा काम किया, लेकिन फिर भी टाइम मालूम पड़ा कि हाँ इतना टाइम हो गया। तो मैं सोचूं कि 11 बजे पूरे फ्री हो गई थी, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और फिर मैंने ऐसा काम भी नहीं रखा है कि जैसे मैं फ्री टाइम होती हूँ ना तो ऐसा काम रख लेती हूँ, सब्जी बनाऊँ, ये बनाऊँ, वो बनाऊँ, करके बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जब कोई जल्दी में काम हो तो मैं उतना ही शॉर्ट काम कर देती हूँ कि ये काम कर लो तो बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे, इस तरह से मैं कर देती हूँ। क्योंकि वैसे मैं सब्जी अब्जी भी बनाती, लेकिन फिर मैं जल्दी में थी तो मैंने नहीं बनाई, मैंने कि रायते से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से मैं टाइम को मैनेज कर लेती हूँ, थोड़ा सा बिजी टाइम में कि किस तरह से मैं काम करूँ। और फिर मैं आ गई बालकनी में, तो मैंने सोचा मैं इसकी धुलाई कर देती हूँ क्योंकि धुलाई से ना थोड़ा सही रहता है। अभी मैंने कुछ टाइम से इसकी धुलाई नहीं की क्योंकि सर्दियों में मैं ज़्यादा धुलाई नहीं करती हूँ और सर्दी भी हो जाती है, और फिर पोछा ओछा मार देती हूँ। और तो यहाँ फिर मैं पॉटी सीट मैंने रिशु की साफ कर दी, और उसके बाद मैं यहाँ पाइप लगा दिया, तो मेरे साफ सफाई भी हो गई। अब मैं लगा दे रही हूँ पाइप पर। सफाई बालकनी में करने के बाद मैं आ गई हॉल में, तो मैं यहाँ पोछा लगाने लगी। मैंने कि चलो मैं क्योंकि मैं पूरे में पोछा लगा चुकी हूँ, अब बच गया हॉल, तो मैंने कि इसमें भी मैं लगा देती हूँ। तो देखिए आज कितना क्लीन क्लीन लग रहा है ना। और रिशु भी जाग गया तो मैं उसे भी अभी के नहला धुला दूंगी क्योंकि जल्दी जल्दी आज मैं सारा काम निपटा रही हूँ। और क्या है आज जल्दी काम करने का रीज़न तो वो भी आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि क्या था जो मैं इतना सुबह सुबह काम करे जा रही हूँ फटाफट से।
तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।